गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में हम लोगों ने केस स्टडी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था चैप्टर स्टाफिंग से। आज स्टाफिंग से ही दूसरी केस स्टडी सॉल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस स्टडी में क्या प्रॉब्लम है और कैसे समझना है, प्लस इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। Ganesh was concerned about the sedentary lifestyle people are leading nowadays। इतनी रफ लाइफस्टाइल आजकल लोग जी रहे हैं, उसी के बारे में गणेश का कंसर्न था। आज के लोगों का जो खान पीन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में उसका कंसर्न था। देयर डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड फूड। आजकल के लोगों की जो डिपेंडेंसी है बाहर के खाने पे ज्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में लेट नाइट तक वर्क होता है। कॉर्पोरेट कल्चर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लेट नाइट तक वर्क होता है, जिसकी वजह से लोगों का जो खाना पीना होता है ज्यादातर बाहर ही होता है। ठीक है। अच्छा, सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। इसलिए उसने डिसाइड किया कि रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम रखा उसने हेल्दी ईटिंग पॉइंट, टू प्रोवाइड हेल्दी फूड ऑप्शन टू कस्टमर, जिससे कस्टमर्स को हेल्दी फूड के लिए एक ऑप्शन मिले। आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही आइडेंटिफाइड द वेरियस जॉब पोजीशन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। मतलब उसने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट करने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी जॉब पोजीशन है जो उसको रिक्वायर होंगी, फिल करनी पड़ेंगी। जैसे जनरल मैनेजर, अकाउंटेंट, 2 शेफ चाहिए, 2 बॉयज चाहिए फूड सर्व करने के लिए, एंड 3 लड़के चाहिए उसे फूड डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए 3 लड़के चाहिए। उसने ये डिसाइड किया कि उसके जो फादर होंगे वो उसको जनरल मैनेजर बना देगा, जिनको 50,000 पर मंथ की सैलरी देना है। और उसके बाद जब उसने डिसाइड किया तो फादर से बात की होगी, तो फादर ने एक रिक्वेस्ट की कि उनके फ्रेंड का बेटा प्रेम, उसे अच्छी नॉलेज है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसे अपनी कंपनी में अकाउंटेंट बनाना है। क्या बनाना है? अकाउंटेंट बनाना है। ठीक, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो उस पोस्ट के लिए सुटेबल थी। गणेश इस प्रपोजल को मान गया। यहीं पे प्रेम के बारे में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि प्रेम पहले क्या करता था। प्रेम हैड अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड वर्कर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। उसका काम क्या था? इससे पहले वो अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड करता था कंपनीज को, जहां भी रिक्वायरमेंट होती है अनस्किल्ड वर्कर्स की, वो उन्हें सप्लाई करता था फ्रॉम रूरल एरियाज। प्रेम took permission from गणेश to continue with his old business। और प्रेम ने गणेश से इस बात की भी परमिशन ले ली कि वो अपने पुराने वर्क को, पुराने जॉब को, पुराने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। गणेश ने खुशी खुशी हाँ कर दी, और गणेश ने यह भी कहा कि ऐसा है कि आपको 5 लड़के अपनी कंपनी के लिए भी लाने हैं, फूड सर्व करने के लिए प्लस होम डिलीवरी। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 2 शेफ्स के अपॉइंटमेंट के लिए गणेश ने अप्रोच किया एक रिनाउंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का अप्रोच किया। ठीक है, जहां से उसने 2 शेफ्स हायर किए, खाना बनाने के लिए 2 लोगों को हायर किया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। अब क्वेश्चन यहां पे यह राइज होता है कि वो लाइंस आइडेंटिफाई करिए, वो कोटिंग द लाइंस फ्रॉम अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन द 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग यूज्ड बाय गणेश फॉर फिलिंग अप द वेरियस जॉब पोजीशन। गणेश ने वो 2 कौन से सोर्सेस का यूज किया है रिक्रूटमेंट के, अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए। और दूसरा, ऑल्सो गिव द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन अबव। ऊपर के दिए गए पैराग्राफ में उसने कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डिस्कस किया है। ओके,
तो यहां पे दो बातें निकल के आती हैं। एक आपने देखा होगा प्रेम, उसका काम क्या था, वो अनस्किल्ड लेबर्स को सप्लाई करता था फ्रॉम रूरल एरियाज टू वेरियस कंपनीज। मींस वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था। क्या था? लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था इससे पहले। और उसने यहां भी, इस कंपनी में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी, इस रेस्टोरेंट में भी उसने 5 बॉयज को सप्लाई किया है, 5 लड़कों को सप्लाई किया है फॉर द पर्पज ऑफ फूड सर्विंग एंड होम डिलीवरी ऑफ फूड। जॉब सीकर्स के लिए, ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत सही तरीका है। और कंपनीज भी जब उनको अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए होता है तब वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से ही मिलते हैं और उन्हीं के थ्रू जो है अनस्किल्ड लेबर्स को हायर करते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा कैंपस रिक्रूटमेंट है। क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने इसे कैंपस प्लेसमेंट के रूप में पढ़ा होगा। गणेश एक्चुअली उसने 2 शेफ्स को हायर करने के लिए क्या किया, अपनी जानकारी में, उसकी जानकारी में जो भी रेनाउंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था उसने वहां विजिट की। वहां पे इंटरव्यूज वगैरह की बेसिस पे 2 शेफ्स हायर किए जिसको उन्होंने अपॉइंट किया। कहां? अपने होटल्स में। तो ये 2 पॉइंट यहां पे हाईलाइट हो रहे हैं, 2 सोर्सेस हाईलाइट हो रहे हैं रिक्रूटमेंट के। ठीक। और कौन सी मीनिंग, मतलब यहां पे बात की है, कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन कौन सा है? स्टाफिंग फंक्शन। कौन सा है? स्टाफिंग फंक्शन है। ठीक है, जो ऊपर डिस्कस किया गया है। अब स्टाफिंग क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। स्टाफिंग क्या है? कह रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। ओके, तो ये केस स्टडी हमारी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।